नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। मेरा जिला इस समय मौजूद है नगर पालिका के वो परिसर में जहां पर सभासदों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको दिखा दूं कि यहां पर नगर पालिका परिषद संबल में जनहित में भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्वक ये बैनर लगा हुआ है सभासदों का, और इनका साफ तौर पर जो इस पे स्लोगन है वो लिखा हुआ है, नगर पालिका परिषद संबल में जनहित में भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन वो चल रहा है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि यहाँ जो सभासद हैं वो धरने पर बैठे हैं और इनका जो मकसद है धरना पर बैठने का वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी को अगर इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो उसी को लेकर ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि 2 तारीख से ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और इसमें कई संभल के सामाजिक संगठनों ने इन्हें समर्थन भी दिया है। तो तस्वीरों में देख रहे हैं कि आज भी कुछ संगठन यहाँ पर मौजूद हैं और जो इनको समर्थन दे रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि अभी होली का पर्व भी निकला है और यहाँ पर जो शब बारात का भी जो पर्व था वो भी यहाँ से शांतिपूर्वक हुआ है। लेकिन जो सभासदों की मांग थी कि हम यहाँ पर होली भी मनाएंगे और शब रात पर यहाँ दुआ भी पढ़ेंगे, हालांकि वो त्यौहार भी निकला है और सक्सेस भी हुआ है और इन्होंने यहाँ पर वो त्यौहार भी मनाया है। उसी को लेकर आज इतने दिन 8 दिन के समथिंग हो गए, बात करेंगे सभासदों की आखिर जो मांग है वो अभी पूरी हो पाई है या नहीं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। अच्छा राजेंद्र जी, लगातार 8 दिन हो गए आपको यहाँ प्रदर्शन करते? आज 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए, सॉरी। तो 9 दिन में क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा। हम लगातार यहाँ बैठ रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं हम, और अपने बच्चों परिवार को छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं कि हमें इंसाफ मिले। जिस भ्रष्टाचार की हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस लिपिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है, क्यों अधिकारी लोग मौन बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका क्या कारण है। अभी तक कितने संगठनों ने समर्थन दिया है आपको? हमें कम से कम लगभग 5-6 संगठनों ने अभी तक जो समर्थन दिया है, जिसमें आज हमारे साथ ये कहने में भीकम सिंह भारतीय दलित मुस्लिम एकता मंच जी के द्वारा भी आज हमें समर्थन मिला है। इससे पहले भ्रष्टाचार दमन की ओर से भी हमें समर्थन मिला है, और भी संगठनों ने हमें समर्थन दिया है। और देखने वाली बात है कि 9वां दिन हो गया आज आपको, कोई अधिकारी आपके पास आया धरना प्रदर्शन के दौरान? कोई अधिकारी नहीं आया। एसडीएम साहब आए थे कई होली से 1 दिन पहले, उसके बाद में फिर कोई अधिकारी नहीं आया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तो बिल्कुल नहीं आए, जबकि रोज पालिका आके बैठते हैं वो, लेकिन इधर को देखते भी नहीं। और ना ही हमारे एक बयान पड़ा था जिस समय पर आपने धरना प्रदर्शन पर बैठे, आपने सीसीटीवी कैमरे की भी मांग की थी। हालांकि मैं आपको दिखा दूं, मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो थोड़ा बाहर जाएं और दिखाएं इस धरना प्रदर्शन पर जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरों में देख रहे होंगे कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, 4 कैमरे यहाँ लगे हुए हैं ताकि इनको कोई समस्या ना हो पाए। हालांकि इस विषय पर इनसे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको दिखा दूं कि ये वो पॉइंट बना रखा है ताकि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है उसको वो चारों तरफ से गतिविधियाँ देख सकें। हालांकि इनका आरोप भी है कि कई तरह के बाबू पर आरोप लगा रहे हैं, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। आज 9वां दिन है और कई संगठनों ने इनका समर्थन भी किया है और लगातार वो जारी भी है। जिस तरीके से हमने अभी आपको दिखाया कि शिलवेंजा की तरफ हम गए, वहाँ पर जो स्थानीय निवासियों ने बताया कि अभी तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं हो पाई है, जो समस्या है वो जस की तस है। और जो लोगों ने बताया कि आखिरकार कोई अनहोनी का यहाँ के अधिकारी जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि तस्वीरों में हमने ये भी दिखाया था कि आखिर जो वहाँ नाले हैं पूरी तरह से सड़क और नाला पानी में तब्दील हो चुका है और कुछ मोटरसाइकिल उसमें गिर भी चुकी हैं। कई हादसा घटित होने से बचा हुआ है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर शौकीन जी, बात वही है कि 9 दिन हो चुके हैं, अधिकारी नहीं आए, तो आखिर समाधान निकलेगा कैसे? देखिए, समाधान कब तक नहीं निकलेगा, हम तो बैठे हुए हैं, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं हम कि कम से कम एडीएम साहब को तो सुन लेना चाहिए था। वो हमारे प्रशासक महोदय हैं और यो साहब तो रोज़ आते हैं, उसके बावजूद भी नहीं सुनना है। वो कोई ऐसी अप्रिय घटना का इंतज़ार कर रहे हैं जो हमारे साथ घटित हो। जैसे कि हमने एक चर्चा भी
की थी कि उन्होंने एक अखबार में बयान भी दिया कि जिस टाइम पर आपने धरना प्रदर्शन शुरू किया तो उन्होंने एक अखबार में ये भी कहा है कि मुझे नहीं पता कि धरना किस लिए चल रहा है। अब ये तो उनकी गलती है, इस चीज़ को जो सोच रहे हैं तो उनका गलत बयान है यो साहब का। जबकि जो परमिशन ली आपके सामने मीडिया बंधु भी थे, आपके सामने कैमरों की परमिशन भी ले रहे थे, और उससे पहले हमने मुख्यमंत्री जी, नगर विकास मंत्री और ये कमिश्नर साहब, डीएम साहब, कप्तान साहब और एडीएम हमारे प्रशासक महोदय, अधिशासी अधिकारी महोदय को हमने पहले ही चिट्ठी लिख दी है। जबकि 7 दिन पहले अल्टीमेटम, 1 हफ्ता पहले अल्टीमेटम दे दिया कि हम अगर हमारे मांग पूरी नहीं की गई तो हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, और अब हम अनशन भी करेंगे और रोड जाम भी करेंगे अगर नहीं सुनी गई। तो 10 दिन हो गए हमें बैठे हुए। प्रशासन को ये सोच लेना चाहिए कि हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, कोई हम अपनी मुफाद की, अपनी जाति व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हम शहर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और शहर की लड़ाई जब जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, हमें लोग चुन के भेजते हैं, तो हम उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमारा अंजाम कुछ भी हो। लेकिन अगर कोई हमारे साथ अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार एडीएम महोदय, अधिशासी महोदय और चंचल कुमार हों। तो देखा, शहर की मांग के लिए ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जो यहाँ हम भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए शहर की आवाज़ जो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ लगातार जारी रहेगी, और आने वाले टाइम पर ये सड़कों पर भी उतरने का दावा कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कोई भी अधिकारी आ नहीं रहा है। क्या जायज़, कहीं इसमें राजनीति का लोभ तो नहीं है या फिर कुछ और? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें शायद बड़े अधिकारी भी लिप्त हैं। इस भ्रष्टाचार में जो बड़े अधिकारी हैं वो भी लिप्त हैं। जब भी तो एक छोटे से बाबू की बात नहीं, एक छोटे से बाबू पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। कारण क्या है, या फिर आपकी गलत मांग है इसलिए अधिकारी नहीं आ रहे हैं? मांग अगर गलत है तो आप आइए, देखिए, हमारे पास जो सबूत हैं, जो हम सबूत दिखा रहे हैं उसका सामना करिए। जो भ्रष्टाचार में लिप्त बाबू है उसके सबूत हमारे पास हैं सारे। उसका जो अवैध उसने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है उसके सबूत हमारे पास हैं। हम सबूत दिखाएंगे आपको। हमने एडीएम साहब का वो बयान अखबार में देखा, अमर उजाला में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुझे सबूत दो, मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कभी इस अनशन पर बैठे हैं तो आपकी जो मांगे हैं उन तक पहुँचाएं। हाँ, सबूत लीजिए ना हमसे आकर, हमसे मांगिए यहाँ पर आकर सबूत कि आप सबूत दीजिए, हम देंगे सबूत उनको। आपने सबूत क्यों नहीं दिखाया? सबूत दिखाते हैं सब दब जाते हैं, ठंडे बस्ते पड़ जाते हैं सब। कितना टाइम? एक बार एक बताऊं आपको, हम एडीएम महोदय के पास हम गए थे, अभी जब शुरू में आए थे एडीएम महोदय, हमने कहा साहब ऐसे से फला फला बाबू जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे एक ऐसे 5 बिंदु लाके दीजिए और 2 दिन के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई देखिए। हमने 6 बिंदु दिए उनको ले आके, 6 बिंदु जो बन के इसकी जांच करा लीजिए आप। और अगर जांच सही, जांच तो छोड़िए, उसका जांच का नाम ही नहीं है उस चीज का। कैसी जांच, कैसी जांच? जब बाबू को बुलाया, ईओ साहब को बुलाया, चाय पानी हुई, खत्म। ये तो हाल है इन लोगों का। 9 दिन आप लोगों को हो चुके हैं, कई लोगों ने समर्थन दिया, सामाजिक संगठन, हमने देखा कि अधिवक्ताओं ने भी आपको समर्थन दिया। हाँ, कानूनी सलाहकार भी हमारे समर्थन में है और बहुत सी संस्थाएं आज भी हमारे एक मुस्लिम दलित एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष हमारे दरमियान हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। और कंधे से कंधा आगे से हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती भ्रष्टाचार बाबू की, तो हम तो संघर्ष करेंगे। तो देखा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जब तक जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिन पर यह आरोप लगाया, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो तब तक ये अनशन चलता रहेगा। जिन्होंने समर्थन किया है, आज सामाजिक संगठन यहाँ पर मौजूद हैं और भीकम सिंह भारती हैं जो दलित मुस्लिम एकता मंच से ताल्लुक़ रखते हैं, अध्यक्ष हैं आप यहाँ मंच पर आए हैं, तो इस मंच पर आपने किस उद्देश्य से समर्थन? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने पार्टी मेंबरों को, जिन्होंने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया और
यहाँ संभल, सबसे पहले हम लोग संभल में रहते हैं, तो मैं आपको संभल की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। चाहे वो मोहल्ला चौधरी सराय हो या अन्य, जैसा कि सिल्वेंजा हॉस्पिटल से जब आते हैं तो वो रास्ता भी इतना ख़राब है। आखिर कहाँ विकास हुआ, कहाँ पैसा गया? नहीं, हम अभी खबर करके आए, वहाँ पर लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल तक की गिर चुकी है, बाइकें गिर जाती हैं, बड़े वाहन की तो बहुत दूर की बात है। और जैसा कि चौधरी सराय में दारा वाली मस्जिद के पास एक मोटर ख़राब हुआ, आज 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। जो गरीब परिवार है पानी को तरस रहे हैं। और कई बार ईओ को फ़ोन करने के बाद, पहली बात तो ईओ साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुखद की बात है। अगर आज मैं मिलाया था आपने फोन? मैंने कई बार आज फ़ोन मिलाया है, कम से कम 10 बार फ़ोन मैंने आज मिला के देखिए। अभी मैं मिला करके देखता हूँ। 1 मिनट में अपने सहयोगी से चाहूँगा कि हम रियलिटी टेस्ट भी कर ले रहे हैं। पहले नंबर दिखाइएगा, देखो ईओ साहब का नंबर आप देख लीजिएगा। ये फ़ोन मिला रहे हैं, फ़ोन उठता है या नहीं वो चेक करते हैं। कई बार मैंने जो है आज फ़ोन मिलाने की कोशिश करी, अब उठाया। ईओ साहब भीकम सिंह भारती बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कई बार फ़ोन मिला चुका हूँ, लेकिन मैं कहना चाह रहा था, एक तो दारा वाली मस्जिद चौधरी सराय आज 5-6 दिन पहले उसकी मोटर ख़राब हो गई। उससे पहले मैंने पाइप की एक शिकायत आपसे की थी, अभी तक वो हो नहीं पाई है। और दूसरा ये कि जो मेंबर बैठे हैं, ये बेचारे जो धरना प्रदर्शन पे मेंबर बैठे हैं, आपने अभी तक इनकी बात को नहीं सुना और ना ही आप सुन पा। कब सुनेंगे? जब कोई अनहोनी घटेगी इनके साथ तब सुनेंगे मेंबर साहब। वो ईओ साहब, ये मेंबर देखिए फ़ोन काट दिया गया है, पूरी बात नहीं सुन पा रहे हैं ईओ साहब। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस घोटाले में भी लिप्त हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि मुझे पता लगा कि 2 तारीख से ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक कोई भी अधिकारी इनके पास इनकी समस्या को सुनने के लिए नहीं आया है। हालांकि इनका कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं, कोई एक सड़क इनकी कोई अकेले ये नहीं निकलते, या किसी की नाली खराब है तो अकेले इनका कोई स्वार्थ नहीं है, पूरे सर्व समाज का मामला है। तो अब तक उसमें कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अगर मैं अपने मंच के माध्यम से केवल और केवल 2 दिन का समय मैं दे रहा हूँ, यानी कि आज और कल। हालांकि कल मैं कोशिश करूँगा एडीएम साहब से मिलने की, भले ही छुट्टी है, आवाज़ पर मैं बात कर सकता हूँ। अगर 2 दिन के अंदर इनकी समस्या का हल नहीं किया गया तो जैसा कि हमारे मेंबरों ने, वार्ड मेंबरों ने आपको भी अवगत करा दिया है कि हम इसमें रोड जाम करना पड़े तो हम कर देंगे। अभी हम शांति व्यवस्था में, जो हमारे वार्ड मेंबर शांति व्यवस्था में जो धरना कर रहे थे, इनकी बात को सुनने नहीं आए। तो मैं आपको मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ पत्रकार बंधु, कि अगर मेरे किसी भी वार्ड मेंबर को जरा सी भी खुरेच आई तो उसका जिम्मेदार संभल प्रशासन होगा। और मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। तो देखा कि यहाँ पर जो समर्थन लगातार इनका जारी है। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि यहाँ पर अधिवक्ताओं ने भी समर्थन दिया और उन्होंने भी कहा, अगर जो ये वार्ड मेंबर जो हैं, अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो उसकी जांच अधिकारियों को करनी चाहिए, तथ्य जानने चाहिए, तथ्य के आधार पर जो निष्कर्ष हो उसका समाधान करना चाहिए। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार इन सभासदों का आरोप है कि आप सामने देख रहे होंगे कि नगर पालिका का कार्यालय यहाँ से ही कुछ इसमें ही नगर पालिका के जो ईओ हैं वो बैठते हैं। हालांकि उनका ये कहना है, एक अखबार में उन्होंने वर्जन भी दिया, उन्होंने कहा कि ये किस आधार पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वो उनको जानकारी नहीं है। आपको ये भी बता दूं कि आज 10 दिन हो चुके, 9 दिन लगातार से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ इनके पास में नहीं आया है। सिर्फ होली से 1 दिन पहले जिला यहाँ पर एसडीएम साहब आए थे और उन्होंने इनसे बात भी करी और इनसे जाना भी कि आखिर जो आपकी मांगे हैं वो आप हमें दीजिए और उस जो भी बात होगी वो आपके साथ में की जाएगी। बिठालकर बात करने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक सभासद जो हैं वो हटे नहीं है, प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में कि सभी सभासद जो हैं जो लगातार नगर पालिका पे बाबू के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तस्वीरों देख रहे हैं कि लगातार समर्थन इनको मिल रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि अभी तक इनके पास ना तो एडीएम साहब आए हैं और ना ही ईओ साहब ने कोई यहाँ पर आकर इनसे खैरियत पूछी। 9 दिन हो चुके हैं
एक और भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमने फिलहाल के दिनों में देखा कि कुछ सभासद जो थे वो सपा सांसद के पास भी गए और उनसे बात भी की थी। आप लोग सपा सांसद के पास पहुंचे थे, क्या बात हुई? जी देखिए, हम गए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था हमें कि जल्द से जल्द आपकी सुनवाई होगी और आपके पास अधिकारी भी आएंगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, जो जनता ने चुन कर के जनप्रतिनिधि नगर पालिका में भेजा है जनता की सुरक्षा के लिए, मांग रखने के लिए, उनकी मांग नहीं मतलब पूरी की जा रही है। 9 दिन हो चुके हैं यहाँ पे बैठे हुए, कोई आला अधिकारी कोई भी नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो भी लिप्त हैं उनके साथ। ये चंचल बाबू जो हैं, ये बार बार इस बात को कहते हैं कि भाई नेता और अधिकारी मेरे जेब में रहते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जब वो नहीं आ रहा है तो ये सच बात है। कहीं ऐसा हुआ, अभी हमने त्योहार पे भी देखा, कहीं व्यस्त हैं, लेकिन अब फ्री हो चुके हैं। क्या लगता है कि आपको अधिकारी के पास जाना चाहिए? अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप चले जाइए। देखिए ऐसा है, हमारे पास सारे सबूत यहाँ रखे हुए हैं, हम धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। ये उचित नहीं होगा कि धरना स्थल छोड़ करके हम उनके पास जाएं। उनका ये राइट बनता है कि वो आन करके हमारी समस्या का हल पूछें कि भाई आपकी समस्या क्या है, जबकि हम बताएं उनको जो प्रूफ हैं उनके खिलाफ विरोध ये हम कर रहे हैं, बट भ्रष्टाचार के जो उनके हमारे पास सबूत हैं उनको हम दिखा सकें। कितने टाइम से कर रहे हैं आप लोग? हमें 2 तारीख से लेके आज 9 दिन हो गए, आज 10 तारीख से लड़ाई लड़ी जा रही है? काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं हम, कम से कम। वैसे तो लड़ाई हमारी 2, 2.5 साल 3 साल से चल ही रही है बराबर, जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन उसका पटल बदल दिया जाता है, बाकी उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। तो देखा कि सभासदों का आरोप है कि जब भी हम कार्रवाई की मांग करते हैं तो यहाँ जो बाबू है जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसका पटल बदल दिया जाता। अब देखना ये होगा कि लगातार इनका धरना प्रदर्शन चालू है, आज 9वां दिन है और इन्होंने चेतावनी भी दी है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम सड़कों पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर उस जो दोषी बाबू है उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अब देखना ये होगा कि अधिकारी आखिरकार इनकी मांग कब सुनते हैं और कब इनके पास आते हैं। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।